या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मित्रों, आगामी 17 अक्टूबर को जगत जननी आदिशक्ति माँ जगदम्बा की पवित्र नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। भक्तगण पूरे वर्ष माँ की आराधना के लिए नवरात्रि का इंतज़ार करते हैं। इस बार की शारदीय नवरात्रि 8 दिनों की ही होगी और एक ही दिन अष्टमी एवं नवमी तिथि पड़ेगी, जो 24 अक्टूबर को होगी। इस वीडियो में आपको माँ के 9 स्वरूपों के नाम और अलग अलग प्रसाद के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिनका प्रतिदिन भोग लगाकर आप भी माँ से सौभाग्य, आरोग्य, सुख और यश कीर्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। शैलपुत्री माँ को गाय के घी से बने सफ़ेद पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। उस दिन ब्रह्मचारिणी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप उनको चीनी, मिश्री या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। माँ को दूध से बनी चीज़ या सफ़ेद मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। चौथे दिन माँ के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा उपासना होती है। माँ कूष्मांडा को आप मालपुए का भोग लगाएं। पांचवें दिन माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा उपासना होती है। इनको आप केले का भोग लगा सकते हैं प्रसाद के रूप में। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा उपासना होती है। इनको आप शहद का भोग लगा सकते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि को आपको गुड़ से बना नैवेद्य प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए। और इस बार अंतिम दिन, जिस दिन अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ेगी, उस दिन आपको माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, इन दोनों का एक साथ भोग लगाना होगा। माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आपको नारियल का भोग लगाना चाहिए और माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप हलवा, चना पूड़ी, खीर का भोग लगाएं और इसी को प्रसाद के रूप में वितरित करें। तो ये थी माँ के 9 स्वरूपों के नाम और उनको अर्पित की जाने वाले प्रसाद की जानकारी। आप भी माँ की पूजा उपासना के दौरान 9 दिनों में अलग अलग माँ को प्रसाद अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ देता रहूँगा मैं, इसलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी उनसे प्रार्थना करते हैं। जय माता दी।